नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह रायवत ग्रेड क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि हम 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैथ की सीरीज चला रहे थे, तो उसी क्रम में ये मैथ की हमारी सेकंड क्लास है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन है कि परीक्षार्थी में जिसमें पूर्णांक 500 था, ए को बी की तुलना में 25% अधिक अंक प्राप्त होते हैं। तो ए को बी की तुलना में 25% अधिक मिलते हैं, मतलब अगर ए को 4 मिलते होंगे तो बी को मिलते होंगे 5। फिर बोल रहा है कि बी को सी की तुलना में 60% अधिक मिलते हैं। तो बी को सी की तुलना में 60% अधिक मिलते हैं। अगर बी को 5 मिले होंगे, ए को 5, सी को 5 मिले होंगे तो बी को 8 मिलेंगे। और बोल रहा है सी और डी का रिलेशन दिया है कि अगर सी को डी की तुलना में 20% कम मिले, तो सी को जो है 20% कम मिले। अगर 5 इसको मिले होंगे तो 4 इसको मिले होंगे। सबको बराबर कर लेते हैं, है ना। 4 4 देखेंगे तो 5 अट्ठे 40, चौको 160, 4 अट्ठे 32, 32, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 5 चौको 20 और 20 चौको 100, 5 चौको 20 पंचे 200। हालांकि मुझे इन दो बी और सी को निकालने की जरूरत थी नहीं, क्योंकि उसने मुझसे रिलेशन ए और सी के बारे में पूछा। अब उसने बोला कि सी को मेरे हिसाब से 160 अंक मिले, और उसने बोला कि ये यदि ए को 80% अंक मिले, मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि जो मेरे 160 अंक हैं वो कितने परसेंट बराबर है। तो बोलो सर 80% के बराबर है। ठीक है, मेरा एक अंक कितने परसेंट बराबर होगा। तो बोलो सर 1%, एक अंक होगा आपका 180 अपॉन 160%, यानी 1/2% के। पूछा किसका है, पूछा डी का है। तो डी का जो पूछा है, तो डी को कितने मिले हैं, 100। 20 पंचे 100 होता है ना, सॉरी, तो ये 100 आएगा ना। तो बी को कितने मिले हैं, 100, सॉरी डी को कितने मिले हैं, 100। तो 100 कितने परसेंट बराबर होंगे, तो ये 1/2%। यहाँ से काटेंगे तो यानी इसका जो आंसर आएगा कितना आएगा दोस्त, ये आएगा 50%। कितना आएगा, 50%। ठीक है दोस्त, चलिए अगले क्वेश्चन की मैं बात करूँ आपसे। अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन लिखा है कि दी गई संख्या को 25% बढ़ाने पर ली गई संख्या को किससे गुणा करना पड़ेगा। 25% मान, देखो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/4 होती है, आप सब जानते हैं। 4 से जब कोई चीज़ एक बढ़ती है तभी तो 25% बढ़ती है। जब कोई चीज़ 4 की और उस पर एक चीज़ एक एक बढ़ाया जाए, 4 पर 1 बढ़ाया तभी तो 25% बढ़ेगा। यानी वो कितना हो जाएगा, वो 5/4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यानी आपका ऑप्शन नंबर जो हो गया सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करूँ, एक खाद्य तेल की कीमत में 25% वृद्धि हुई, मतलब खाद्य तेल की कीमत अगर पहले 4 थी तो कितनी हो गई, 5। उसी बजट को बनाए रखने के लिए परिवार को अपने उपभोग में कितने प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी। आप जानते हैं कि खर्च का उल्टा होता है खपत का रेशियो। तो खपत का रेशियो हो जाएगा 4 से 5, तो कितनी कमी करनी पड़ेगी, एक कितने पे, 5 पे, यानी 20% आंसर हो जाएगा मेरा, है ना। चलिए थर्ड क्वेश्चन को देखेंगे। लिखा है 0.8% ऑफ 120% ऑफ एक 50,000। यानी देखो कुल मिला के बाद ये है कि 50,000 का 0.08%, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट का 100 और परसेंट का 100। ठीक है, उसके बाद 120%। ठीक है, तो ये आ गया 1 2 3 4, 1 2 3 4, और एक जीरो से एक जीरो खत्म हो गया। अब देखिए 5 40, 40 40 इनका बड़ा मल्टीप्लाई 12 से करेंगे 480, और 480 नीचे 10 बचा है, तो यहाँ से काटेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा आपका, 48। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करूँ। हालांकि जब किसी संख्या को 24 बढ़ाया जाता है, मान लो कोई संख्या x होगी, उसको क्या बढ़ा देते हैं, 24 बढ़ा देते हैं, तो क्या होता है कि वह संख्या का वह स्वयं का 115% हो जाती है। मतलब वो कितना हो गई, अब 115% हो गई। 115/100 करेंगे तो ये 100x प्लस 2400 बराबर 115x। इसको वहाँ ले जाएंगे तो 15x बराबर 2400, काटेंगे तो 15 एकम 15, 15 छक्के 90, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 160। ठीक है दोस्त, चलिए देखा है, दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 40% और 80% कम है। तीसरी संख्या मान लेता हूँ 100 है। अगर पहली 40% कम है तो ये 60 रही होगी, और दूसरी 80% कम है तो ये 20 रही होगी। अब बोल रहा है कि पहली संख्या के बराबर, तो दूसरी संख्या को कितना बढ़ाया जाएगा पहली संख्या के बराबर हो जाए। तो 40 बढ़ाना पड़ेगा कितने पर, 20 पर, यानी 200% बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं बढ़ाना पड़ेगा, है ना, कितना, 200%। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूँ। अगला क्वेश्चन है कि दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 40% और 80% कम है। सॉरी, ये तो हो गया, ये क्वेश्चन 2 बार ले लिया लग रहा है। देखा, ए का 2%, बी के 10%, बी ए का 2% बी है। तो ए का 2% क्या है, बी है। तो यहाँ से ए और बी का रेशियो निकालोगे तो कितना निकल के आएगा, ए अपॉन बी बराबर 50/1। यही बोल रहा है ना।
तो बोल रहा है कि b का 10%, तो 10 का b%। अब देखिए 10 का b% की वैल्यू कितनी है, 1, तो 10 का 1/100 ही निकलेगा। b% कितने के बराबर है, तो 10 का b% बराबर है कितने के होगा, तो यहाँ से देखिए अब मैं ये समझ गया कि यहाँ से b की जो a और b की वैल्यू जो आई है वो कितनी निकल के आई है, वो निकल के आई है 50 और 1, तो बोला 10 का b%, 10 का b% मतलब 10 का 1/10, ये बराबर है a के x% बराबर, a की वैल्यू पूछी है कि कितने परसेंट बराबर है, तो इससे ये कट गया, तो कितनी आएगी a की वैल्यू 10%, क्या आएगी 10%। कहीं ना कहीं दिक्कत है। 100% ऑफ 20, अच्छा इसका भी 20% निकालना है ना, तो 100 का भी 20% निकालोगे, दस का 20%, ये ऑप्शन नंबर आपका जो है, हाँ थोड़ा ऑप्शन थोड़े से अलग तरीके से दिए हैं। जो ऑप्शन आपका सी है, ऑप्शन क्या होगा सी, क्योंकि मुझे निकालना 10, जैसे बी की वैल्यू कितनी निकली थी, आप बोलो सर 1 निकली थी, तो आप बताओ, तो 10 का 1/10 निकालोगे, इसका 1/10% निकालोगे, तो कुल मिला के बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 10, कितनी आ जाएगी 10। अब तुम देखो कि आप जानते हो कि ए कितना है 50 है ना, 50 का अगर 20% निकालोगे, 50 का 20% कितना निकलेगा 10 निकलेगा, नहीं निकलेगा। नहीं, ऑप्शन नंबर जो है सी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा सी। थोड़े से ऑप्शन को गलत तरीके से अलग तरीके से दिया हुआ है तो इसलिए कन्फ्यूज़ हो गया, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की मैं आपसे बात करता हूँ। उसमें क्या प्रिंटिंग मिस्टेक है थोड़ी सी ऑप्शन को देने के तरीके में। चलिए बोला गया कि एक व्यक्ति की वार्षिक आय में 1.2 लाख की वृद्धि होती है, परंतु आय पर लगने वाला कर 12% से 10% हो जाता है। अभी भी वो इतना ही कर देता है जितना पहले देता था। उसकी बढ़ी हुई आय कितनी है। अच्छा मुझे बताओ, मुझे पता है, मैं मान लेता हूँ कि पहले कोई व्यक्ति 10% एक्स आय थी, तो एक्स का पहले वो 12% कर देता था। अब क्या हो गई, अब उसकी आय 1.2 लाख, एक्स मतलब 1.2 लाख बढ़ गई तो एक्स% हो गई। अब उसका कर कितना हो गया 10% हो गया। और बोल रहा है कि अभी भी कर क्या है, अभी भी क्या है, कर जो है कर की राशि बराबर है, तो एक्स से एक्स खत्म, 2 से 5 बार, 2 से 6 बार, तो 6x, ये आ जाएगा वहाँ पे 5x बराबर 2 से 6 और 5, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों 6, कितनी आ जाएगी 6x। तो उसकी बढ़ी हुई इनकम कितनी है, अभी 6 है, 1.2 बढ़ गई, हो जाएगी 7.2। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूँगा आपसे। ये क्वेश्चन ए का 250% बी है, ए का 250% बी है, तो ये 5 और 2 बराबर बी, यानी ए का 5 आ गई, बी बराबर कितना आ गया 2, ठीक है। यानी ए और बी की जो रेशियो आ गया वो आ गया 5 और 2। तो बोल रहा है तो 250 का b% और 250 का b% निकालेंगे, तो 250 का b% बी की वैल्यू कितनी 2/100 समान है ए के कितने परसेंट के, तो ए के 10% के बराबर मान लेता हूँ, ए के x% के बराबर है, तो 100 से 100 खत्म कर दो, 250 दूनी कितना होता है 500, लेकिन 500 आंसर नहीं होगा, कुछ क्वेश्चन में 250 का b% समान है। तो ए का 250%, अच्छा सॉरी रेशियो में गलती कर दी, रेशियो 2 रहेगा ए का और ये रहेगा 5 इसका, ठीक है, यहाँ दिक्कत है, ठीक पलट जाएगा रेशियो, सॉरी। अब देखो तो 250% किसका 5/100 बराबर ए के x% के बराबर होगा मान लेते हैं, तो 100 से 100 खत्म, 25 पंचे 625 होता है, ठीक है 6520, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना रखते हैं, तब तक और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें अगर पसंद आए तो, नहीं तो कोई बात नहीं। धन्यवाद।